Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is pumping lemma concept. So पंपिंग लेमा कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेजेस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, साथ ही साथ डिफरेंट कन्वर्जन मेथड को देखा हुआ है। तो पंपिंग लेमा थ्योरम एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज को नॉट रेगुलर प्रूव करने का एक तरीका है। ठीक है, तो हमने अभी तक ये भी डायरेक्ट मेथड से ये देख चुका है कि किसी भी लैंग्वेज को हम रेगुलर या नॉट रेगुलर कैसे प्रूव करते हैं। एक्चुअली अगर कोई गिवन लैंग्वेज फाइनाइट है, इट मीन्स कि वो क्या होता है, रेगुलर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इनफाइनाइट है तो वो रेगुलर भी हो सकता है और नॉट रेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम जो है डिसाइडेबल नहीं है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे आपका पंपिंग लेमा में हम किसी गिवन लैंग्वेज को नॉट रेगुलर प्रूव करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि अगर लैंग्वेज नॉट रेगुलर हमने प्रूव नहीं किया है तो वो रेगुलर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है आपका डिसाइडेबल नहीं है, अनडिसाइडेबल है। ठीक है, इट मीन्स जैसे कि पंपिंग लेमा थ्योरम में कुछ टेस्ट अपने को करने होते हैं। आगे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये चीज़। तो अगर वो टेस्ट फेल होता है, ठीक है, मान लीजिए टेस्ट फेल हो जाते हैं, सम नंबर ऑफ टेस्ट जो अपने को करने हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, तो फेल होने पे अपने को जो लैंग्वेज है वो नॉट रेगुलर हम प्रूव कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर टेस्ट पास हो जाता है, ठीक है, उनमें से कुछ टेस्ट पास हो जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो अनडिसाइडेबल होता है। ठीक है, मतलब हम ये नहीं बता सकते कि वो रेगुलर है या नॉट रेगुलर है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अपने को मतलब यहाँ पे थ्योरम में जाने से पहले ये चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है कि हमारा जो पंपिंग लेमा थ्योरम है वो किस बेसिस पे या किस टेक्निक पे वर्क करता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को थ्योरम बता देता हूँ। थ्योरम क्या बोल रहा है, लेट एल बी अ रेगुलर लैंग्वेज, एक एल जो कि रेगुलर लैंग्वेज है, देन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट एन, एक नंबर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एन, जो कि डिपेंड करता है एल के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, सच दैट फॉर एवरी स्ट्रिंग डब्लू, उस एल में से जितने भी स्ट्रिंग डब्लू होंगे, ठीक है, इन एल सच दैट डब्लू की जो लेंथ होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन, मतलब एन जो हम कंसिडर किए हुए हैं उससे इसकी लेंथ या तो बराबर होनी चाहिए या तो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बोलता है वी कैन ब्रेक W इंटू 3 सब स्ट्रिंग्स। ठीक है, इस W को अपने को X, Y एंड Z 3 सब स्ट्रिंग में डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब उस डिवीज़न के बेस पे अपने को सम नंबर ऑफ कंडीशंस जो है चेक करने होते हैं, जिसमें कि Y नॉट बिलोंग टू एप्सिलॉन होना चाहिए ये कंडीशन, साथ ही साथ X एंड Y की जो लेंथ है, ठीक, लेंथ ऑफ एक्स वाई शुड बी लेस देन आर इक्वल टू एन, जो एन हमने कंसिडर किया हुआ है, जो एन की वैल्यू है उससे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। सपोज एन की वैल्यू 10 है तो आपका एक्स एंड वाई की वैल्यू मैक्सिमम 10 हो सकती है या 9 होना चाहिए या उससे लेस हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन एक है। साथ ही साथ थर्ड कंडीशन इज फॉर ऑल आई is greater than or equal to 0 the string x y की पावर i z is also in L। ठीक है, जब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे w को, तो इस y की वैल्यू को एनी पावर में हम रखते हैं। जैसे y की पावर i यहाँ पे दिया हुआ है तो i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू सपोज हम 0 1 2 अप टू एनी नंबर में कंसिडर करते हैं, और इसकी जो वैल्यू बनती है फिर x y z की जो वैल्यू बनती है, अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग हमारा जो गिवन लैंग्वेज L है, ठीक है, उसको बिलोंग कर रहा है, तब जाके ये टेस्ट पास कर पाता है।
ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस ट्रू होने पे टेस्ट पास होता है। अब उसके बाद टेस्ट पास हो जाने के बाद हमारा प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल हो जाता है, लेकिन ठीक है, लेकिन फेल होने पे अपने को ये पता चल जाता है कि गिवन लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी गिवन लैंग्वेज को टेस्ट से जब गुजारें तो वो फेल हो सके, जिससे कि अपने को पता चल जाएगा कि गिवन लैंग्वेज नॉट रेगुलर है। लेकिन अगर हम पास कर लेते हैं या फेल नहीं कर पाते हैं, तब हम वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि गिवन लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये थ्योरम वर्क करता है। तो आगे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कराने वाला हूँ, जिससे कि जो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को पहले क्लियर कर दूं कि पंपिंग लेमा थ्योरम आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने डिफरेंट मेथड्स देखा हुआ है जिसके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज को नॉट रेगुलर या रेगुलर प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली नाम से दिया जाता है कि पंपिंग लेमा थ्योरम से आपको किसी भी गिवन लैंग्वेज को नॉट रेगुलर प्रूव करना है, तब ये कंडीशंस के बेस पे आपको प्रूव करना होता है वहाँ पे। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या बोलता है, प्रूव दैट लैंग्वेज एल ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर एन इज ग्रेटर देन 0 इज नॉट रेगुलर। ठीक है, ये हमको लैंग्वेज दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे इस लैंग्वेज को अपने को नॉट रेगुलर प्रूव करना है, ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कंडीशंस बताए हुए थे, फर्स्ट कंडीशन में हमने को चेक करना होता है y डज नॉट बिलोंग टू एप्सिलॉन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करने से पहले मैं आप लोग को लैंग्वेज बता देता हूँ। लैंग्वेज क्या हो जाएगा, l इज़ इक्वल टू इसके हिसाब से हम लैंग्वेज लिखते हैं जो कंडीशन दिया हुआ है, तो ए बी, ए फॉलोड बाय बी है। ठीक है, एनी नंबर ऑफ ए पहले अपने को लेना है, जैसे कि जितने नंबर में हम ए लेंगे उतने नंबर में ही अपने को बी लेना होगा। तो ए हम 2 टाइम लेते हैं तो 2 टाइम बी आ जाएगा, फिर ए हम 3 टाइम लेते हैं तो 3 टाइम बी आ जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूसली ये लैंग्वेज बनते जाएगा, उसके स्ट्रिंग्स बनते जाएंगे। तो अब यहाँ पे जैसे सपोज़ हम किसी भी एक स्ट्रिंग W को कंसिडर कर लेते हैं, ए बी बी। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया हुआ है। अब यहाँ पे इस स्ट्रिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बताया था मैंने आप लोग को, जो कि x, y और z के फॉर्म में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि सर अपने को किस पोर्शन को x कंसिडर करना है, किसको y कंसिडर करना है और किसको z कंसिडर करना है। तो मैं आप लोग को यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप किसी भी पोर्शन को x, y एंड z कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सीक्वेंस फॉलो करना है और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो सपोज़ मैं यहाँ पे जो फर्स्ट a है इसको x कंसिडर कर लेता हूँ, ए बी को y कंसिडर कर लेता हूँ और ये इसको b को z कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, ये याद रखना है बस। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कि y डज नॉट बिलोंग टू एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे हमने y की वैल्यू एप्सिलॉन कंसिडर नहीं की है, तो ये हमारा फर्स्ट जो केस है वो ट्रू हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में अपने को क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ x y इज लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने x और y की जो लेंथ है कितनी है, 1 प्लस ये इसकी y की लेंथ 2 है। ठीक है, अब टोटल लेंथ की हम बात करते हैं, इस n की बात करते हैं, तो ये कितना है, 4 है। ठीक है, तो इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो क्या हो गया, ये 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो ये भी कंडीशन क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। अब उसके बाद थर्ड कंडीशन में आते हैं। थर्ड कंडीशन हमारा क्या बोलता है, हमने अगर x y z में चेंज किया हुआ है किसी भी स्ट्रिंग को, जैसे कि हमने क्या लिया था, a b लिया हुआ है,
अब यहाँ पे ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। तो हम y की पावर i रखते हैं, ठीक है, और i की वैल्यू क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो हम y की पावर में जो i की वैल्यू है उसको हम कुछ भी रखें, उसके बाद जो स्ट्रिंग यहाँ पे अपने को मिलेगा, ठीक है, वो स्ट्रिंग आपके इस लैंग्वेज को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है थर्ड कंडीशन। तो सपोज मैं y इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेता हूँ 2, ठीक है, सिंपल सा हम करके देखते हैं। तो y की पावर मैं 2 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा a b का स्टार हो जाएगा, ये y की वैल्यू है। तो y की पावर हमने 2 ले लिया और उसके बाद ये b z की वैल्यू को ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a और a b की पावर 2 है तो a b और उसके बाद फिर से अगेन a b आएगा, फिर इसके बाद अपने को ये z की जो वैल्यू है b उसको लिखना होगा, ठीक है। तो अपने को जो ये स्ट्रिंग मिली है, ये स्ट्रिंग आपके लैंग्वेज L को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे आपका a b फिर उसके बाद a b और b आ रहा है। हालांकि ये 3 टाइम a और 3 टाइम b आ तो रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें क्या है कि a फॉलोड बाय b होना चाहिए, मतलब जितनी बार a आना है पहले आएगा, आफ्टर दैट ही b जो है उसमें उतनी बार आएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि b के बाद फिर से a आया हुआ है, ठीक, इसलिए ये जो आपका स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज में बिलोंग नहीं करता है। तो ये कंडीशन क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। अब इसमें से कोई सा भी कंडीशन एक फॉल्स हो गया, इट मीन्स कि हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। और मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर टेस्ट फेल हो गया इट मीन्स कि गिवन लैंग्वेज क्या प्रूव कर दिया हमने, उसको नॉट रेगुलर प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने को किसी भी गिवन लैंग्वेज को नॉट रेगुलर इन 3 कंडीशंस के बेस पे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूफ L इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n a की पावर n फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू, ठीक है, एनी नंबर ऑफ n गया हुआ है वो इज नॉट रेगुलर, ठीक, ये अपने को प्रूव करना है कि लैंग्वेज नॉट रेगुलर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लैंग्वेज बता देता हूँ। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग बनेगी दैट इज b, ठीक है, n की वैल्यू हमने 0 ले लिया सपोज, फिर उसके बाद हम 1 लेते हैं तो क्या बनेगा, ये a बनेगा, फिर उसके बाद आपका डबल a b यहाँ पे कॉमन कांस्टेंट है ना, फिर ये डबल a हो जाएगा, फिर 3 टाइम a b और a इस तरीके से ये लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स जो है बनेंगे, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम किसी भी स्ट्रिंग को कंसिडर कर लेते हैं, a b a को हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सपोज a को कंसिडर कर लेते हैं, फर्स्ट a को x, a b को कंसिडर कर लेते हैं y और डबल a को कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे z, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन y डज नॉट बिलोंग टू एप्सिलॉन, ठीक है, ये ट्रू हो गया। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी 1 2 3 4 5 है, ठीक है, n की वैल्यू 5 हो गई और x y की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 + 2 इज़ 3, ठीक है। तो 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन आपका ट्रू हो गया। थर्ड कंडीशन में आते हैं। थर्ड कंडीशन में देखिए जैसे कि y की वैल्यू मैं 2 कंसिडर करता हूँ अगेन यहाँ पे, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मैं 2 ले रहा हूँ, आप 3 4 5 अप टू जो भी लेंथ का लेना चाहें y की वैल्यू को ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा a और a b की पावर 2 और डबल a, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा अपने को a b और डबल a, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग मिला हुआ है ये स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, ठीक, इस लैंग्वेज को फॉलो करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज हमको b सिर्फ
किसी भी स्ट्रिंग में कितनी बार आ सकता है, सिंगल टाइम ही आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ठीक है 2 टाइम आया हुआ है। हालांकि आपका जितनी बार पहले ए आना है वो आना चाहिए, फिर बी वहाँ पे फिक्स करना है, आफ्टर दैट सिमिलर नंबर में ए आना चाहिए। तो ऐसा कुछ इस स्ट्रिंग में नहीं हो रहा है, इसलिए ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमारा थर्ड जो केस है वो फेल हो गया। अब फेल हो जाने पे अपने को पता चल गया है अभी कि हमारा जो गिवन लैंग्वेज है वो नॉट रेगुलर हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट लैंग्वेज विच कंटेन्स सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ बैलेंस पैरेंथेसिस इज नॉट रेगुलर। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन पहले आप लोग समझ लीजिए क्या बोल रहा है कि जो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का जो सेट है, ठीक है, वो आपका नॉट रेगुलर होता है, ये अपने को प्रूव करना है। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, लैंग्वेज इज बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, मतलब जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है, उससे उनके उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट होने चाहिए। तो ये आपका जैसे ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसका ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, फिर उसके बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, फिर उसके बाद हम इसी में कंटिन्यूसली ओपनिंग क्लोजिंग ये ले सकते हैं, या इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 2 टाइम ओपन हुआ 2 टाइम क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। सपोज़ ये आपका ओपनिंग हो गया, ये ओपनिंग क्लोजिंग, ये आपका क्लोजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बैलेंस्ड पैरेंथेसिस के सेट को। ठीक है, सपोज़ हम कंसिडर करते हैं इसी को, लास्ट वाला जो हमने लिया हुआ है, तो ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग और ये। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज़ हम ये 2 ओपनिंग को x कंसिडर करते हैं और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं z। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन y डज़ नॉट बिलोंग टू एप्सिलॉन, कंडीशन ट्रू हो गया। फिर सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, लेंथ ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू n। n में हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 है, और आपका एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। थर्ड कंडीशन में आते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन में सपोज़ हम y की वैल्यू अगेन यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका इस वैल्यू को अगेन अपने को फिर से लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे मैं x को लिखता हूँ, x को यहाँ पे मैंने लिखा और y को ये लिखा, और उसके बाद अगेन मैं y को फिर से लिखता हूँ। ठीक है, ये आपका x था। ठीक है, y को एक बार लिखा, ठीक, ये क्लोजिंग ओपनिंग, ये अगेन y को लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद z की वैल्यू मैं ये इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है, ये आपका ओपनिंग है। ठीक है, ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, ये भी इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया, और ये इसका क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो ये तो एल को बिलोंग करता है। अब बिलोंग करता है इन द सेंस कि हम अभी पास कर गए टेस्ट को, लेकिन सपोज़ मैं इसी को आपका एक्स वाई जेड में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि ये ले लेता हूँ एक्स, और वाई में ये मैं 3 ब्रैकेट्स ले लेता हूँ, और साथ में ये लास्ट वाला जो ब्रैकेट है मैं z में लेता हूँ। ठीक है, अभी ये कंडीशन को चेक करते हैं, y डज़ नॉट बिलोंग टू एप्सिलॉन ट्रू है, फिर y ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 5 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6। ठीक है, फिर इसके बाद y की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ। 2 लेने पे यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। सपोज़ ये x के लिए मैंने 2 टाइम ओपनिंग कर दिया। अब पहले एक बार मैं y लिखता हूँ, जैसे मैंने ये क्लोजिंग लगाया, ये ओपनिंग लगाया, फिर ये क्लोजिंग लगाया, अगेन मैं y लिखूँगा, ये क्लोजिंग लगाया, फिर ओपनिंग लगाया, ये क्लोजिंग लगाया, और उसके बाद मैं z की वैल्यू जो सिंगल क्लोजिंग है उसको लगाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का एक स्ट्रिंग बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 2
ये तो आपका एक ओपनिंग हो गया, ये ओपनिंग क्लोजिंग का सेट बन गया, ये ओपनिंग क्लोजिंग का सेट बन गया, ये ओपनिंग क्लोजिंग का सेट बन गया। लेकिन यहाँ पे ये 2 टाइम क्लोजिंग हो रहा है और उसके लिए सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का सेट नहीं हो पाया। ठीक है, जो कि हमारे इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता है। तो इस तरीके से आप लोग को एक बार आपने चेक कर लिया इन द सेंस कि आपका अजम्पशन है वो ट्रू है, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सा 1 to 2 टाइम्स जो है अपने को चेक करने की नीड होती है, जिससे कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये अपने को पता चल सके। ठीक है, तो आप वैल्यू को वेरी करा के देखिए, जैसे हमने स्ट्रिंग एक ही लिया हुआ है, एक बार उसको सही प्रूव कर दिया, लेकिन दूसरी बार हमने थोड़ा सा वैल्यू को वेरी किया XYZ की वैल्यू को, तो अपने को क्या मिला कि जो स्ट्रिंग अपने को फाइंड आउट हो रही है वो उस लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, जिससे कि ये क्या हो गया, नॉट रेगुलर प्रूफ हो गया। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने जब किया था वो, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया था, जो कि अनडिसाइडेबल में आ गया था हमारा। ठीक है, तो आप 1-2 बार इस तरीके से वैल्यू को चेंज करके, XYZ की वैल्यू को चेंज करके, ठीक है, आपको चेक करना होता है। ठीक, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पंपिंग लेमा का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।